नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमावत एलएलबी पर। आज हम आपको बताएंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए क्या क्या परीक्षाएं पास करनी होती है, कौन सी परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद क्या क्या मानदंड होना ज़रूरी है, हाई कोर्ट के वकील को क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में जो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है वह किस प्रकार से अपने पक्ष को रख सकता है, और हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए कौन सी दक्षताएं पूरी करनी होती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के क्या क्या अधिकार है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की क्या क्या जिम्मेदारियां है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, कोर्ट के लिए उसके पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार नहीं है, एडवोकेट सिस्टम कहाँ कहाँ लागू है, एडवोकेट ऑन सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से काम करता है, हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किस तरह से काम करता है, पटना में किस तरह से काम करता है, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। चलते हैं अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ओर। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, आज हम जानेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में एक पद होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में एक पद होता है। इस पद को प्राप्त करने के बाद ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पद प्राप्त करने के बाद ही कोई अधिवक्ता का अर्थ होता है वकील, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष पेश हो सकता है। यानी कि एडवोकेट ऑन का पद धारण करने के बाद ही एक अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हो सकता है। पेश होने का मतलब वहाँ पर क्या मामले को ले जा सकता है या एक पक्ष का दलाली वो वकालत कर सकता है। इसे प्राप्त करने हेतु किसी भी वकील को कोर्ट द्वारा आयोजित परीक्षाओं को पास करना होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को का जो पद होता है उसे प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती है। कोर्ट द्वारा कुछ परीक्षाएं होती है जिनको आयोजित की जाती है, उन परीक्षाओं को पास करना होता है। साथ ही कोर्ट द्वारा तय किए गए मानदंडों को पूरा करना होता है। कोर्ट के द्वारा कुछ परीक्षाओं के आयोजित होने के बाद करवाने के बाद कुछ मानदंड दिए गए हैं, उनको पूरा करने के बाद ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पद धारण कर सकता है। 2014 में उच्चतम न्यायालय ने 1966 के नियमों को बदलकर 2014 में उच्चतम न्यायालय ने 1966 के नियमों को बदलकर उच्चतम न्यायालय नियमावली 2013 अधिसूचित किया। यानी कि 1966 की जो नियम थे उनको बदलकर उच्च न्यायालय ने क्या किया कि नियमावली 2013 अधिसूचित किया, जो 19 अगस्त 2015 से प्रभावित हुई। इसी के तहत ये सिस्टम बनाया गया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, यह एक सिस्टम है, इसे बनाया गया। ये कब प्रभावी हुई? यह 19 अगस्त 2015 से प्रभावित हुई। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अधिकार क्या क्या होते हैं? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जो होता है, एक अधिवक्ता जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का जो अधिवक्ता होता है उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। उसके क्या क्या अधिकार हैं? वह अधिवक्ता जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाता है, जो अधिवक्ता या जो वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाता है, वह संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश फोर्थ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले आदेश फोर्थ 1966 के तहत काम करने का हकदार हो जाता है। साथ ही साथ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष की पैरवी करने के लिए हकदार हो जाता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो पद धारण करने के बाद वो क्या होता है कि जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं उनमें काम करने का उनको हकदार हो जाते हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष की पैरवी करने का हकदार उन्हें प्राप्त हो जाता है।
ये उनको अधिकार है। ये वे अधिवक्ता होते हैं जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बनाए गए किसी भी राज्य बार काउंसिल के रोल में दर्ज होते हैं और वे किसी भी अदालत में या न्यायाधिकरण में किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी मामले में उपस्थित हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, ये वे अधिवक्ता होते हैं जो कहीं पे भी किसी भी राज्य में, ये क्या होता है कि राजस्थान की बार काउंसिल रोड में दर्ज होते हैं और वे किसी भी अदालत में या न्यायाधिकरण में किसी भी पक्ष की ओर से मामले के लिए उपस्थित हो सकते हैं। ये यानी कि मामले के लिए उपस्थित होकर उसके लिए बहस कर सकते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जिम्मेदारियाँ। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सिस्टम होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। पहली, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो वकील होता है जिनके बिना सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। एडवोकेट ऑन, आपको बता दें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही एक ऐसा वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल के लिए कर सकता है। इसके अलावा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो वकील होता है जिनके बिना सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। केवल एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता। इनका काम होता है कोर्ट के समक्ष केस को प्रस्तुत करना। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उनका क्या काम होता है, वो होते हैं कोर्ट के समक्ष जो केस की जो फाइलें होती हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही हर केस के लिए जिम्मेदार होते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है, अधिवक्ता जो होता है, वहाँ का जो सिस्टम है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक सिस्टम है और इसका जो पद होता है उसको धारण करने के बाद एक अधिवक्ता होता है और जो केस को लेता है तो उस केस की जिम्मेदारी उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही होती है। केस से संबंधित किसी भी गलती के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। एडवोकेट ऑन जो रिकॉर्ड होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक सिस्टम होता है और जो अधिवक्ता होता है इस पद को धारण करने के बाद और वह किसी केस को लेकर यदि संबोधित करता है कोर्ट को, तो उस केस से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की गलती होती है तो वह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ही जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक वकील, चाहे वह जूनियर हो या सीनियर हो, वह हर किसी लॉयर को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की सूची में अपना नाम पंजीकृत कराना होता है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह सबसे मोस्ट पॉइंट यही है कि इसमें जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है वो कौन होता है, वो उसको, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जूनियर वकील हो या चाहे वो सीनियर वकील हो, उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जो सूची होती है उसमें अपना नाम पंजीकृत करवाना आवश्यक है। यदि वह अपना नाम पंजीकरण नहीं करवाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में, तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष के लिए नहीं जा सकता या किसी मामले को या केस फाइल को लेकर नहीं जा सकता। उसी को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक सिस्टम है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कानून की जो भाषा है हर कोई नहीं समझ सकता। आपको बताया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम क्यों लाया गया? क्योंकि कानून की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जटिल होती है। कानून की जो भाषा होती है वो हर कोई नहीं समझ सकता और वो बहुत ही कठिन और जटिल होती है। इसे समझने के लिए इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। एक
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही एक ऐसा अधिवक्ता है जो इसके बारे में जानकारी पूर्ण रखता है और इसे समझने के लिए इसके बारे में पूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में गैर अनुभवी वकील अपने क्लाइंट के पक्ष को रखते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोर्ट में जो गैर अनुभवी वकील होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता, जो वो वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, वह अपने क्लाइंट को पक्ष को रखते हैं और कुछ गलतियां कर बैठते हैं। वो क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट का जो जो मामला होता है, जो फाइल होता है, वो तो लेते हैं और कोर्ट के सामने पेश भी कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण कोर्ट केस को रद्द कर देता है। ये तो सीधी सीधी समझा कि जो गैर अनुभवी जो वकील होते हैं, यदि वो केस फाइल को लेकर जाएंगे और उसमें कुछ गलतियां करेगा, तो सीधी सीधी बात है कि कोर्ट क्या करेगा, उसको फाइल को रद्द कर देगा। इसके कारण क्लाइंट को काफ़ी परेशानी होती है। वो तो जाहिर सी बात है कि यदि केस को रद्द कर देगा कोर्ट, तो इसके कारण जो क्लाइंट को वो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है। यानी कि मैं आपको एक छोटे से रूप में समझा दूँ, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ वकील, गैर अनुभवी वकील, जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो भी क्या होता है कि कोर्ट में ले जाकर केस फाइल को रख देते हैं और उसके बारे में बहस करने लगते हैं, चाहे उनको पूर्ण जानकारी नहीं हो। और वो क्या होता है कि उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती है ना, जो केस फाइल कोर्ट के सामने पेश की है, उसमें कुछ गलती हो जाती है, तो कोर्ट क्या करता है, उनको रद्द कर देता है। इस कारण क्या होता है कि कोर्ट क्लाइंट जो होते हैं, जो पक्षकार जो होते हैं, उनमें को क्या है कि बहुत परेशानी होने लगती है। इस परेशानी को देखते हुए ये सिस्टम बनाया गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक सिस्टम है। साथ ही अधिवक्ताओं का ब्यौरा रखने के लिए इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा कोर्ट के कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो क्यों लाया गया, क्योंकि कोर्ट के जो कार्य होते हैं उनकी जो गुणवत्ता है उनको बढ़ाने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को लाया गया। साथ ही अधिवक्ताओं का ब्यौरा रखने के लिए भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वह अधिवक्ता या वह वकील होता है जो कोर्ट के समक्ष सही अपने अधिकार के रूप में उपस्थित हो सकता है या वकालत कर सकता है और संबोधित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वह अधिवक्ता को अपन वकील भी कह सकते हैं। वह वकील होता है जो कोर्ट के सामने जो केस फाइल होती है उसको सही वह अपने अधिकार के रूप में उपस्थित हो सकता है और उस केस फाइल के लिए वकालत कर सकता है और कोर्ट को संबोधित कर सकता है। अन्य अधिवक्ता नॉन AOR। AOR का मतलब होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जिसके पास यह पद नहीं है या जिसने यह परीक्षा पास नहीं की है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR एक परीक्षा होती है जिसको पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें नॉन AOR है यानी कि वह अधिवक्ता, वह वकील जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा या पद धारण किए हुए नहीं है, अगर कोर्ट को संबोधित करते हैं, यदि कोर्ट में कोई केस फाइल ले जाकर कोर्ट को संबोधित करना चाहता है, तो या तो उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ओर से निर्देश दिया जाना चाहिए। जिसके पास AOR का पद नहीं है और वह कोर्ट में कोई केस फाइल ले जाकर संबोधित करता है, तो या तो उसको जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, एडवोकेट ऑन जो रिकॉर्ड होता है, या तो उसका दिशा निर्देश होना चाहिए या कोर्ट की ओर से अनुमति होनी चाहिए
कि मैं इस मामले के लिए कोर्ट को संबोधित करना चाहता हूं और मेरे द्वारा नॉन एओआर है, यानी कि मेरे पास एओआर का कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहता हूं, तो उसके लिए उसको अनुमति लेनी होगी, चाहे वह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से ले या चाहे वह अनुमति कोर्ट से ले। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश 4 का नियम 1 यह स्पष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है 2013 आदेश 4 का यह नियम है 1 यह स्पष्ट करता है कि किसी भी पक्षकार की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सकता या कोई पैरवी या संबोधन नहीं करेगा जबकि उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निर्देश नहीं दिया जाता है या अदालत अनुमति नहीं देगी। जब तक कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है उसके अलावा कोई भी अधिवक्ता कोर्ट को संबोधित नहीं कर सकता या उपस्थित नहीं हो सकता, ना ही वो पैरवी कर सकता है, ना ही वो संबोधन कर सकता है, जब तक कि उसे अदर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पदाधिकारी होता है जब तक उसके द्वारा आदेश न दे दिया जाए या अदालत द्वारा आदेश या अनुमति न दे दी जाए, तब तक वह केस फाइल को या केस को कोर्ट में संबोधन नहीं करेगा, ना ही उसके लिए पैरवी कर सकता है। नियम 5 जो है वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत होने की अधिवक्ता की योग्यता से जुड़ा है। नियम 5 क्या कहता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है उसको पंजीकृत करने के लिए, उसको पंजीकरण होने के लिए उसको कौन सी परीक्षा या उसके पास कौन सी जो योग्यता होनी चाहिए या कौन सी योग्यता से जुड़े होने के लिए होनी चाहिए, इसके बारे में उसको दिया गया। जैसे उसके पास के अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए, उसके पास एओआर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला होना, उत्तीर्ण करने के अलावा एओआर मतलब एडवोकेट ऑन परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट से 16 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली में उसका एक कार्यालय हो। अपन इसको विस्तार से समझेंगे, यानी कि जो नियम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 2013 का है, जो नियम है 5वां नियम है, उसको अपन हम विस्तार से समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसे बने, उसके लिए उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या दक्षताएं होनी चाहिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए एओआर की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है जो उसको क्या करना होगा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, यह है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसको एओआर की परीक्षा पास करनी होगी। किसी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 साल का एक अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे जो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें 4 साल का एक अधिवक्ता के रूप में, एक वकालत या वकील के रूप में उसके पास वकालत किया हुआ अनुभव होना चाहिए। उस एओआर के साथ 1 साल का प्रशिक्षण लेना होगा। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए उसको क्या करना होगा, कोई भी एओआर होगा ना, उसके साथ 1 साल का प्रशिक्षण लेना होगा। जिसके पास 10 साल या उससे अधिक का अनुभव हो, जिसके पास वह एओआर का प्रशिक्षण ले रहा है, उसके पास भी कम से कम 10 साल या उससे अधिक का अनुभव होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंटमेंट और कंप्लीशन रजिस्ट्री को देनी होगी। जो सर्टिफिकेट और कंसेंटमेंट है, जो सर्टिफिकेट है वो कंसेंटमेंट और कंप्लीशन रजिस्ट्री को
देनी होगी। इसके बाद इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाएंगे। ये संपूर्ण जो डिटेल अभी बताई है उसको पूरा करने के बाद ही परीक्षा में बैठने के लिए उसको योग्य माना जाएगा। यानी कि एक अधिवक्ता के पास उसको 4 साल का उसको अनुभव होना ज़रूरी है, AOR के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और जो AOR के पास एक्सपीरियंस ले रहा है उसके पास भी 10 साल का अनुभव होना चाहिए। AOR की परीक्षा उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। ये सब करने के बाद वह इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाएगा। AOR की परीक्षा हर साल AOR की परीक्षा होती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा हर साल मई और जून के महीने में आयोजित की जाती है। अगर AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा को उत्तीर्ण अर्थात पास कर लेता है, यदि वह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा पास कर लेता है तो उसे 2 और मानदंडों को पास करना होता। AOR की परीक्षा पास करने के बाद भी उसके कुछ 2 और मानदंड है उनको भी पास करना ज़रूरी होता है। पहला क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि AOR रिकॉर्ड बनने के लिए आपके पास दिल्ली में एक रजिस्ट्रार का दफ्तर होना अनिवार्य है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए क्या करना होगा, उसको दिल्ली में एक जो उसके पास जो ऑफिस है वह उसको रजिस्ट्रार का एक दफ्तर होना ज़रूरी है। और वो दफ्तर भी सुप्रीम जो कोर्ट है उसके 16 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही होना ज़रूरी है। यदि 16 किलोमीटर के भीतर नहीं है उसका ऑफिस तो वह AOR के लिए रजिस्टर यानी कि किसी पक्ष के लिए कोर्ट में पक्ष नहीं रख सकता। दूसरा क्या करना होगा, ये उसके मानदंड है। अपना पंजीकृत क्लर्क होना चाहिए। AOR जो होता है उसके पास उसका पंजीकृत क्लर्क होना ज़रूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का चैम्बर न्यायाधीश आपको सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करता है। यदि अपन ये सारी दक्षताएँ ये सारी परीक्षाएँ पास कर लेते हैं, सारे मानदंडों और नियमों का पालन करते हैं, इसके बाद ही कोर्ट क्या बोलता है कि न्यायाधीश आपको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑन अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार कर लेगा। हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, पहले हमने जाना सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए कैसे कौन सी दक्षता होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के लिए किस प्रकार से क्या प्रोसेस होती है। अब अपन करेंगे हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सिस्टम क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट में इस सिस्टम को पूरी तरह से लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट अपन ने अभी जो पढ़ा है वो है सुप्रीम कोर्ट की। उस कोर्ट में क्या होता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो सिस्टम है, एडवोकेट ऑन जो सिस्टम है वह पूरी तरह से लागू किया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट है उसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सिस्टम पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। लेकिन यह सिस्टम देश के सभी हाई कोर्ट में फॉलो नहीं किया जाता है, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फॉलो किया जाता है। लेकिन देश में कई हाई कोर्ट है जिनमें इस नियम को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नियम को फॉलो नहीं किया जाता है। किसी किसी राज्य में इस सिस्टम के तहत कार्य किया जाता है। कई राज्य ऐसे होते हैं जिनमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सिस्टम के तहत ही कार्य करते हैं, और कई जगह पर इस सिस्टम को लागू नहीं करने के खिलाफ याचिका भी दायर हो चुकी है। कई जगह ऐसी होती है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो सिस्टम है उसको लागू नहीं करने के खिलाफ याचिका भी दायर हो चुकी है। कुछ हाई कोर्ट है जहां इस सिस्टम के तहत काम किया जाता है। धारा 34(1) हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह उन शर्तों के अधीन नियम बना सकता है जिनके लिए एक अधिवक्ता को हाईकोर्ट और न्यायालयों के अधीनस्थ प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी। अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नियम
2009 में पटना हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं को पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, जो अधिवक्ता जो वकील होते हैं उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में पंजीकरण के लिए नियम पेश किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि एक वकील पटना हाई कोर्ट में किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि वह हाई कोर्ट द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता। यानी कि हाई कोर्ट द्वारा जो AOR की परीक्षा होती है उसको जब तक पास नहीं कर लेता तब तक पटना हाई कोर्ट में कोई भी वकील प्रैक्टिस के लिए हकदार नहीं माना जाएगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह पटना हाई कोर्ट में एक वकील प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा। AOR की परीक्षा के लिए आवेदक के पास निम्न मानदंडों को पास करना अनिवार्य है। पटना में एक कार्यालय होना चाहिए, एक पंजीकृत एडवोकेट क्लर्क होना चाहिए, यानी कि जो अधिवक्ता होता है और AOR की परीक्षा के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, पटना में उसके पास एक कार्यालय होना ज़रूरी है और एक पंजीकृत एडवोकेट क्लर्क होना ज़रूरी है। तीसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसकी कम से कम 10 वर्ष की प्रैक्टिस का रिकॉर्ड होना चाहिए। AOR बनने के लिए, पटना में AOR बनने के लिए कम से कम उसके पास 10 वर्ष का प्रैक्टिस होना ज़रूरी हो, उसके पास रिकॉर्ड हो। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप होना ज़रूरी है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए पटना में क्या करना होगा कि उसे कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस किया हुआ रिकॉर्ड होना चाहिए और एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप होना ज़रूरी है। रोल पर आने के बाद कम से कम 3 साल की अवधि पूरी कर चुका हो, यानी अधिवक्ता के AOR के रोल में आने के बाद उसे कम से कम 3 साल की अवधि पूरी कर चुका हो। मद्रास हाई कोर्ट की AOR सिस्टम लागू करने की योजना। मद्रास हाई कोर्ट अपन ने पटना समझ लिया, सुप्रीम कोर्ट समझ लिया, हाई कोर्ट समझ लिया। अब अपन मद्रास हाई कोर्ट की AOR के सिस्टम बारे में लागू करने के लिए जो योजना बना रही है उसके बारे में समझेंगे। 2015 में ऐसी खबरें आई थी कि मद्रास हाई कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम शुरू करने की योजना बना रहा है। हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने एक रीट याचिका पर विचार करते हुए कहा था कि उसके पास अनुच्छेद 225 और 226 के तहत अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के अलावा सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 जैसे नियमों को लागू करने की शक्ति है।